टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लखनऊ में आज एक छात्र युवा सम्मेलन होने जा रहा है और लखनऊ के जो भी छात्र हों आसपास के वो इस सम्मेलन में पहुँच सकते हैं। छात्रों की बहुत सारी समस्याएं हैं, सीटी को लेकर के, पीईटी को लेकर के, दरोगा भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, यूपी ट्रिपल एससी में नियुक्ति को लेकर के, परिणाम को लेकर के। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर गांधी भवन निकट रेजिडेंसी लखनऊ यहाँ पर आज पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं 50,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। आज के समाचार पत्रों में लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर लिखा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्ष 2021 में 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल चल रही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरा होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 50,000 पद खाली रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में से शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी एक बार बयान दिया था कि जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी वैसे ही हम नई शिक्षक भर्ती शुरू करेंगे, और ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर पूरे पदों को भरा जाए। यहाँ पर नीचे लिखा है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी कराई जाएगी और इसका परिणाम जारी होने के बाद 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है, ताकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सकें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार की ये कोशिश रहेगी कि चुनावों के पहले विज्ञापन तो जारी कर ही दिया जाए। तो मैं भर्ती तो नहीं बता सकता कि भर्ती पूरी हो पाएगी कि नहीं, और चूंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, अभी घोषणा की गई है, फिर से पदों का रियाचन मंगवाया जाएगा, उसके बाद में फिर सरकार से फिर से अनुमति ली जाएगी। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें समय लग सकता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जाए तो इसके लिए भी कुछ अलग से प्रयास करने होंगे, विद्यार्थियों को अलग से मांग रखनी होगी ताकि जो पदों का रियाचन है वो जल्द आए, सरकार जल्द घोषणा करे। यहाँ पर शिक्षा मंत्री का बयान भी लिखा हुआ है कि 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर क्या बोले शिक्षा मंत्री। यहाँ पर नीचे लिखा है 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी जाएगी और मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो पहले तो टीटी की परीक्षा होगी, टीटी का विज्ञापन आएगा और उसके बाद में आपको एक नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। और अब अगली सूचना 36,590 जिनके लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, कट ऑफ का जो मामला था, और अब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों से मैंने पहले ही बता दिया था कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। वही सूचना आज के समाचार पत्रों में दी हुई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दिसंबर के पहले सप्ताह में 36,590 शिक्षकों को बटेंगे नियुक्ति पत्र। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष रहे 36,590 अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि जिलों में प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक और सांसद नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नीचे लिखा है कि प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की अनुमति मांगी थी और सीईओ ने विभाग का प्रार्थना पत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। अगली एक छोटी सी सूचना है शिक्षा मित्रों के बारे में। लिखा, प्रदेश के 1,60,000 शिक्षा मित्र 25 नवंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग करेंगे। शिक्षा मित्रों की बहुत सारी समस्याएं थी छुट्टी को लेकर के, मानदेय को बढ़ाने के लिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और अब ये शिक्षा मित्र वो मांग कर रहे हैं कि कमेटी ने जो कहा है अब उसको सरकार पूरा करे। लिखा है, उत्तर प्रदेश दूरस्थ शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 1 साल पहले अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। शिक्षा मित्र 2.25 साल से मात्र 10,000 रुपये के मानदेय पर काम कर रहे हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश के सबसे सुस्त भर्ती बोर्ड की यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा है, यूपी ट्रिपल एससी नई, पुरानी व लंबित भर्तियों पर मंथन 26 को।
शासन से द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली की मंजूरी के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 26 नवंबर को होने वाली बैठक में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ नई भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर विचार की संभावना है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को होने वाली बैठक में भर्ती कार्रवाई शुरू करने पर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से जब लिखित परीक्षा आदि नहीं हो सकती थी, लंबित रिजल्ट जारी करने का काम किया गया। अब भर्ती की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। आयोग आगे की कार्रवाई का कैलेंडर भी तैयार करेगा। कैलेंडर के बारे में भी यहाँ पर बात लिखी हुई है कि कैलेंडर भी आयोग जारी करेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में ही कोरोना था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा, लगातार परीक्षा होती रही। एसएससी की भी परीक्षा होती रही हैं और केवल यूपी ट्रिपल एससी बंद रहा है और यूपी ट्रिपल एससी कोरोना के डर की वजह से अभी तक एक भी परीक्षा इसने नहीं करवाई है। और 4 साल से यूपी ट्रिपल एससी में केवल मंथन ही चल रहा है और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि आगे क्या हो। पीईटी के बाद में परीक्षाएं होंगी या उसके पहले होंगी, क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, कुछ भी यूपी ट्रिपल एससी ने घोषणा नहीं की है। केवल ये कहा है कि पीईटी करवाएंगे, कब करवाएंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज लखनऊ में छात्र युवा सम्मेलन होने जा रहा है और यहां से ये जो बात अब संसद में भी उठने वाली है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा एलटी ग्रेड चयनितों का सत्यापन आज से। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है। सत्यापन का कार्य 17 दिसंबर तक चलेगा और इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। निदेशालय की ओर से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी और उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद में अगली सूचना है कल हुई समीक्षा अधिकारी परीक्षा की। इसके बारे में मैंने कल बहुत सारे वीडियो बनाए थे और आप लोगों को बताया था कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है वो आउट हुआ था गोरखपुर में। अभी शासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये परीक्षा पूरे प्रदेश की स्थगित की गई है, निरस्त की गई है या केवल गोरखपुर की परीक्षा निरस्त की गई है। जब इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ तो ये पूरे प्रदेश की जो परीक्षा वो स्थगित की जानी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा सचिवालय के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पेपर रविवार को आउट हो गया। जिले के बटघट के बरगदही स्थित गुलाबी देवी इंटर कॉलेज में। इसका मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को कल दिखाया था। विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है। विद्यार्थियों ने कहा है कि यहाँ पर एक अलग से कमरे में बैठा करके परीक्षा दिलाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, केंद्र पर दूसरे छात्रों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे तक पेपर नहीं दिया गया और इसके बाद में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने पेपर आउट होने का आरोप लगा कर हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन जब एसपी साहब आए, यानी कि डीएम और एसपी, तो दोनों ने जब पूरी बात को सुना तो उन्होंने परीक्षा एजेंसी को फटकार लगाई, वहां के अधिकारियों को फटकार लगाई और छात्रों की जो बात है उसको सही माना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कमरे में कराई जा रही थी परीक्षा, हंगामा कर रहे छात्रों की नजर भूतल में बंद कमरे पर पड़ी। इस कमरे में कुछ छात्र परीक्षा देते दिखे, जिसके बाद छात्रों ने कमरा जबरदस्ती खुलवाया। बंद कमरे से कुछ छात्र बाहर निकले। इसके बाद तो हंगामा बढ़ गया, थानेदार से मारपीट, मौके पर पहुंचे एसएसपी। बहुत सारी सूचनाएं कल जो भ्रष्टाचार हुआ था, कल जो परीक्षा हुई थी, यहाँ पर लिखा है कि एसएसपी को पूरा माजरा समझाया गया और इसी बीच मौका देखकर बंद कमरे में परीक्षा देने वाले छात्र खिसक लिए। इस दौरान छात्र नीलम गुप्ता चंद्रदीप ने एसएसपी से एसओ गुलरिया की शिकायत भी की थी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि कप्तान ने हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों को निर्दोष बताते हुए परीक्षा एजेंसी व केंद्राध्यक्ष को फटकार लगाई। तो किस तरीके से परीक्षा हो रही थी, ना तो वहां पर कोई अधिकारी था, ना तो वहां पर कोई अध्यापक थे, ना ही कोई व्यवस्था थी। रूम किस तरीके का था ये भी आप लोगों ने देखा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जो मित्र शेयर कर सकते हो फेसबुक में, व्हाट्सएप इत्यादि पे, तो शेयर भी कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।